गर्मी के दौरान पेट में अगर गर्मी बढ़ जाती है तो हम बहुत सारी ऐसी रेमेडी करके पेट की गर्मी को शांत कर सकते हैं। लेकिन अगर खून के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है तो बहुत सारी दिक्कतें आपको महसूस होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति के अगर शरीर के अंदर खून के अंदर गर्मी बढ़ रही होगी तो आप देखेंगे कि शाम होते होते उनका शरीर ज्यादा गर्म महसूस होएगा, उनको बुखार जैसा महसूस होएगा। शाम होते ही उनको लगेगा कि थकान बहुत ज्यादा आ रही है। मांसपेशियों के अंदर, हड्डियों के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि दर्द महसूस हो रहा है। जैसे महिलाएं हैं तो उनको पिंडलियों में दर्द महसूस हो सकता है, कोई पुरुष है तो उनके कमर के अंदर दर्द हो गया, कंधों में दर्द महसूस हो रहा है, हाथों की बाजुओं में दर्द महसूस होने लग जाएगा। तो मांसपेशियों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, इसका मतलब खून के अंदर गर्मी बढ़ सकती है। त्वचा के रोग हो सकते हैं जिसके अंदर त्वचा के अंदर सूखापन आ सकता है, खुजली बहुत ज्यादा चल सकती है, या फिर कोई फफोले होना, दाने होना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। जिस किसी व्यक्ति के भी शरीर में खून की में गर्मी आने लगती है, बढ़ने लगती है गर्मी के दौरान, तो उसे हम बहुत सारी चीजों से संतुलित कर सकते हैं। वैसे इस पर जल्दी से काम नहीं होता है, क्योंकि अगर खून के अंदर गर्मी बढ़ रही होती है इसका मतलब आपके पाचन तंत्र से होता है। पाचन तंत्र जब भी किसी व्यक्ति का डिस्टर्ब होता है, कुछ भी उल्टा फुल्टा कोई खाता है, तो खून के अंदर भी हमारे गंदगी बढ़ने लगती है, अशुद्धता आने लगती है और उसके अंदर हीट बढ़ने लगता है। एसिड खून के अंदर ज्यादा बढ़ने लगता है। खाना पचाने में जो पाचन के रूप में एसिड काम करता है, वही एसिड कई बार ज्यादा बढ़ने के कारण खून के अंदर में मिक्स हो जाता है। तो कई बार खून में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब यही है कि खून में गर्मी बढ़ रही है। तो ऐसे तो बहुत सारे रेमेडी हम नेचुरली कर सकते हैं, लेकिन परहेज करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के खून की गर्मी को शांत किया जा सकता है। जैसे पेट की गर्मी को हम जल्दी शांत कर सकते हैं, लेकिन खून की गर्मी अगर बढ़ती है तो उसे शांत करना थोड़ा मुश्किल सा रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप परहेज करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ उपाय को लगातार अपनाते हैं, तो इसे भी आप बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। जैसे ये मलाई के बारे में मैंने बताया है कि इस मलाई का सेवन करने पर खून की गर्मी को आप सही कर सकते हैं। तो ये मलाई है नारियल की। जो कच्चा नारियल आता है वह वरदान साबित होता है। यानी गर्मी के दौरान अगर आपका पाचन बहुत डिस्टर्ब होता है, आपको एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा है, या किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एसिड शरीर के अंदर बढ़ता है, खट्टी डकारें आती है, खाना पचता ही नहीं है, अम्ल बहुत ज्यादा बढ़ करके मुंह में कड़वा पानी लगता है, तो ऐसे व्यक्तियों को नारियल पानी पीना सबसे बेहतर होता है। तो गर्मी के दौरान आप लगातार कम से कम 20 दिन तक नारियल पानी पी सकते हैं। लेकिन आप उसकी मलाई को भी अगर यूज करते हैं तो ये आपके एसिड को बिल्कुल सही करता है, आपके खून की गर्मी को शांत करता है। जैसे नारियल पानी के अंदर तो बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, थकावट को दूर करते हैं। शरीर में अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है तो उसको संतुलित करता है। लेकिन नारियल की मलाई जो होती है, 2 चम्मच भी अगर कोई रोज खा लेता है तो आप देखेंगे कि उसके पेट की गर्मी शांत रहेगी, खून की गर्मी धीरे धीरे करके शांत होने लग जाएगी, पाचन कितना ही बिगड़ा होगा वह सही होने लग जाएगा, जिनको बहुत ज्यादा अम्ल समस्या बढ़ती है वह पूरी तरह से कंट्रोल होने लग जाएगी, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा खुजली का संक्रमण होता है, डिजीज हो रही है, तो वह क्योर होने लगती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो तुरंत ही हमारे पाचन पर काम करते हैं, हमारे सारे शरीर के दोषों पर काम करते हैं और हमारे साइकिल अंदर सही ढंग से चलने लगती है। तो जैसे खून की गर्मी बढ़ रही है, 2 चम्मच आप इस मलाई को खाना शुरू कर सकते हैं, जिससे खून की गर्मी को शांत कर सकते हैं। शरीर में अगर खून में हीट नहीं बढ़ेगा तो बुखार आना, बार बार एलर्जी होना, या फिर आपको स्किन डिजीज हो रही है, इन सब पर आप काबू कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है, लेकिन इसको लगातार करते रहना है। दूसरा है जो है कि खून को भी साफ करता है, खून के अंदर गर्मी बढ़ रही है उसको भी सही करता है, वह होता है चुकंदर का रस। चुकंदर का जूस बहुत सारे लोग सर्दियों में पीना पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में जाकर के खून को पूरी तरह से फिल्टर करने में मदद करता है। यानी अगर किसी का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो भी आप चुकंदर का जूस ले सकते हैं। अगर खून में अशुद्धता आ रही है तो आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं। अगर आपके खून के अंदर बहुत ज्यादा हीट बढ़ रही है
तो भी आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं। तो गर्मी के दौरान अगर ये समस्या आपको लगती है कि शरीर में खून में हीट बढ़ रही है, तो आप क्या करें, चुकंदर का जूस ले सकते हैं। इसके अंदर आपको और कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ चुकंदर का ही जूस आपको बनाना है। आधा कप गर्मी के दौरान अगर आप इसे ले लेते हैं नेचुरली, आप चाहे तो इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही लेते हैं तो ये खून की गर्मी को शांत करता है, खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। तो इस तरह से खून साफ भी हो जाता है, खून की गंदगी पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। खून में अगर हीट बहुत ज्यादा हो रही होती है तो वह सही होने लगती है। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, इसे गर्मी के दौरान भी आप कर सकते हैं अगर आपको खून की कोई भी समस्या होती है। तो ये पाचन पर भी काम करेगा क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है। आपके शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम को सही करेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिसको एसिडिटी की समस्या गर्मी में बहुत ज्यादा होती है उसको बिल्कुल आराम मिल जाएगा। तो चुकंदर का जूस पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं, आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो खून में अगर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है तो दोनों ही रेमेडी बहुत जबरदस्त है, और इनका आप जैसे सप्ताह भर एक तरह की रेमेडी कर लीजिए, सप्ताह भर एक रेमेडी कर लीजिए, इस तरह से इनको आप गर्मी के दौरान कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। परहेज के तौर पर तला हुआ नहीं खाना है, अचार का प्रयोग नहीं करना है, गरम मसाले नहीं खाने हैं, पानी पूरी हो गया या फिर ऐसे कोई ऑयली फूड हो गया, इसको अवॉइड करना है जिसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, खट्टा बनाया जाता है, ऐसी चीजों को नहीं खाना है, ये खून की गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। गरम मसाले नहीं खाने, गरम मसाले से भी पाचन तो बिगड़ता ही है, खून में गर्मी एकदम से बढ़ जाती है। कुछ परहेज अगर कोई व्यक्ति करता है तो आप देखते हैं कि आपके खून की गर्मी को भी आप नेचुरली क्योर कर सकते हैं। लेकिन खून की गर्मी बढ़ने को बिल्कुल मामूली ना समझे, क्योंकि इस पर काम बहुत लंबा होता है, इसे बिल्कुल जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हो सके तब तक अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखा कीजिए, जो कि आपके शरीर में ब्लड को पूरी तरह से साफ रखे, कोई बीमारी वहां तक ना पहुंच पाए। तो इस तरह से अपने खून को आपको साफ रखना चाहिए, पाचन को अच्छा रखना चाहिए, तभी तीनों दो संतुलित रहते हैं, तो कोई बीमारी भी नहीं आती। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।